कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की, जिसमें लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में चुनाव हुए, जिसको लेकर कांग्रेस समेत सभी सहयोगी गठबंधनों का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उस पर सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो दावा कर रही थी, वह दावा हवा में उड़ गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार एक मुहिम शुरू की है, जिसमें 11 जून से लेकर 16 जून तक एक आभार यात्रा शुरू की है, जिसमें वह अलग अलग जिलों में जाकर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें यह तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए, और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे। आगे उन्होंने नीट की परीक्षा को बताया कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक होने की समस्याएं काफी दिनों से चल रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ी कमी और खामी उत्तर प्रदेश सरकार की है और जिस तरीके से नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की मोदी सरकार को इस पर सत्ता संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आरो और 19 एग्जाम्स यहाँ पर लीक हुए और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें। अब वहीं आगे विधायिका अनुराधा मोना मिश्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की घटना बहुत अत्यधिक चिंता का विषय है। जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर और सभी संवेदनशील की ओर ध्यान दिया होता तो शायद यह घटना रुक सकती थी। भाजपा ने 370 के नाम पे पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में वोट मांगा, पर एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट नहीं थी? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश में एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा, तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच में वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर नहीं लड़ा। सर, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे। वहीं आगे प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर भी उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी हमेशा से कांग्रेस की ओर से पूरे देश में चुनावी प्रचार कर रही हैं, जिसकी वजह से एक संसदीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए शायद एक छोटा विचार था